माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज मैं फिर आपके साथ एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके साथ आई हूँ और हमारा टॉपिक है एडिशन। अब मेरे बच्चों, आप सबको पता होगा कि एडिशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों कई बार शॉप पे चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, कई बार आप लोग अकेले भी चले जाते हैं कुछ लेने के लिए। अगर आपको एडिशन नहीं आता है तो जितना अमाउंट आपसे शॉपकीपर मांगेगा आप उतना ही उसको दे के आओगे। अगर आपको एडिशन आता है तो जितना आपका बनता है आप उतना ही दे के आओगे। अब देखना ज़रा एडिशन हम कैसे करने वाले हैं। अब मेरे बच्चों, सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होना सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस के साथ मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, जो ये हमारी ऊपर वाली टर्म है जिसके साथ हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो ज़रा। क्या है ये? ओजेंट। क्या है ये? ओजेंट। क्या है ये? ओजेंट। और नेक्स्ट जिसको हम इसके साथ ऐड करते हैं वो क्या होता है, हमारा एडेंट। वो क्या होता है? एडेंट। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सम। ध्यान रखना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे कोई आपके घर आ जाए बाहर से, वो भी पूछ सकता है भाई आपको एडिशन आता तो बताओ इन दोनों चीज़ों को क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछेंगे जब आपने उनको ऐड कर दिया तो आप क्या बोलते हो उसको। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ओजेंट, नीचे को एडेंट, और ये हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, सम। अब इसको ऐड करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे। ध्यान से देखना, एक तो बिल्कुल हमेशा डिजिट के नीचे ही डिजिट होनी चाहिए ताकि आपका एडिशन कभी भी रॉन्ग ना हो। देखो आप फिंगर्स पे करते हो, 4th क्लास के अंदर हो चुके हैं, कई बच्चों को डायरेक्ट करना नहीं आता है, तो फिंगर्स पे हम कैसे करेंगे वो ध्यान देना मेरे बच्चों। सबसे पहले हम लेंगे बड़े वाला डिजिट्स, इन दोनों को करेंगे ना ऐड, ध्यान देना। अब इनमें हमें पता बिगर कौन है, हमारा 7 है, 7 को तो छोड़ो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, अपनी फिंगर्स हैं, ये देखिए 7 में 2 ऐड करना। देखो ध्यान से, 2, ये हुआ 1 और 2, यहाँ तक ऐड करना हमें। 7 से आगे काउंट करना स्टार्ट करो। अगर आप करते पहले 7 काउंट करते, फिर 2 काउंट करते, फिर सबको काउंट करते, कितना बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको ले लो साइड में, भाई ये हमारा 7 है, इसको रख लिया। आगे हमें उसके अंदर ऐड कितना करना है, 2। देखो ध्यान से, 1 2 यहाँ तक पहुँचे। अब 7 के बाद काउंट करो, 7 के बाद क्या है, 8 और ये 9, हो गए 9, दोनों को ऐड कर दिया। फिर बता रही हूँ, जो बिगर है उसको तो अभी छोड़ दो, पर उसके अंदर ऐड क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 को अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लो, 1 और 2, आपको पहुंचना है यहाँ तक। ठीक है मेरे बच्चों, अब 7 है, 7 के बाद से काउंट करोगे, उसको नहीं देखना है। 7 के बाद क्या आया, 8, 8 से काउंट करना स्टार्ट करो, 8 और ये हो गया 9, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 9, हो गया मेरे बच्चों। अब हम पहुंचे इसके पास, ये कौन सा प्लेस था, हमारा 1st प्लेस। अब हम पहुंच जाते हैं अपने 10th प्लेस के पास। अब इसमें देखो हमारे पास बिगर डिजिट कौन है, हमारी 3 है, 3 को छोड़ दो और 2 को काउंट कर लो फिंगर्स पे, 1 2, ये हो गया हमारा 2। पहले क्या था, 3 से आगे काउंट करो, 4 5, तो हमारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया आपका 5। नेक्स्ट फिर हम इसके अंदर पहुँच जाते हैं, वही फिर हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले जो इसकी बिगर डिजिट है उसको तो स्किप करो, छोड़ दो अभी के लिए। पहले हम काउंट किसको करेंगे, 4 को, तो काउंट करें फिंगर्स पे, 1 2 3 4, हो गया मेरे बच्चों 4। अब किससे आगे काउंट करने हैं, 7 से आगे, क्या हुआ, 8 9 10 11, हो गया हमारा 11। ये अब हमने यहाँ पे राइट कर दिया 11। देखिए वो हमारा कंप्लीट सम। अब देखिए नेक्स्ट कुछ सम हम करते हैं इसी से रिलेटेड। अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट हमें दे रखी है हमारा जो फर्स्ट नंबर है, पहले हम उसको राइट करते हैं। अब देखिए कैसे राइट करोगे, 4 8 3 6 4 7। सबसे पहले ध्यान रखना उसको थोड़ा सा आप लोग
थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे, ठीक है। उसके नीचे अब हम जब सेकंड नंबर लिखते हैं तो ध्यान रखना, कई बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, आगे से राइट करना स्टार्ट कर देंगे। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें कहाँ से राइट करना स्टार्ट करना है उसको, फ्रॉम द बैक साइड, पीछे की तरफ से लिखो। क्या आएगा, 8 5 2 3 एंड 1। देखिए आगे चाहो तो इसको खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे राइट कर दो 0, अब तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। अब देखिए अब हम पहुँच जाते हैं नेक्स्ट नंबर के पास। उसको भी हम हमेशा कहाँ से राइट करते हैं, फ्रॉम द बैक साइड। 5 4 3 9। अब आगे कुछ नहीं है तो मर्जी आए 0 पुट कर दो और मर्जी आए तो उसको छोड़ दो। अब फिर यहाँ पे पहुँच गए। अब आप कहोगे मैम अब ये इतने 3 3 अब कैसे काउंट करें फिंगर्स पे। अभी भी आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले सबसे बिगर डिजिट्स को छोड़ दो, 8 को कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 को काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ गया हमारे पास 7। उसको थोड़ा सा यूँ पॉइंट अप कर दो, यहाँ तक हमें काउंट करना है यहाँ पे। अब 8 के बाद क्या है हमारे पास, 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ लिख लो हम पहुँच गए थे 15 तक, पहुँच चुके 15 तक। अब हमें और भी उसके अंदर क्या ऐड करना है, वो हमें ऐड करना है 5। अब ले लो 1 2 3 4 5, भाई हमें जाना है यहाँ तक, ठीक है। बट किससे आगे काउंट करोगे, 15 से आगे काउंट करोगे। क्या हो जाएगा, 16 17 18 19 और ये हो गया हमारा 20। अब हम लिखते हैं 20 को ऐसे, कैरी वाले समय हमारे ध्यान रखना 20 को एज इट, यहाँ तो नहीं लिख सकते हम लोग एज इट इज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 की जो हमारी पीछे वाली डिजिट है यानी कि जो 0 है वो लिख लो यहाँ, और जो 10th प्लेस है उसको क्या करेंगे, हम कैरी दे देंगे। किसको दे देंगे, उससे आगे वाले को। उसको सर्कल में लिख दो ताकि समझ आ जाए भाई ये हमें कैरी मिला हुआ, हमें तो इनाम मिला हुआ, उसको हमें बाद में ऐड कर देना है। अब फिर इनके पास पहुँचे तो इनके पास सबसे बिगर डिजिट को कर लो आप अपने बॉक्स के अंदर, भाई इसको हमें बाद में लेना है। तो सबसे पहले आप करो ऐड 4, 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए। 5 से आगे ये था 5 से आगे 4 काउंट कर दो, 6 7 8 9, हमारा आ गया 9, यहाँ लिख लिया। 9 से आगे अब हमें क्या है और भी ऐड करना रह गया हमारा, वो कौन है, 4। 1 2 3 4 पे जाना हमें। किसके बाद, 9 के बाद 10 11 12 13, हमारे आ गए 13। अब 13 के अंदर हमें ऐड और किसको करना है, जो हमें कैरी मिला हो उसको नहीं छोड़ना हमें, हमारा इनाम था, हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको। तो ले लो आप इसको, अब ये 2 है, 1 2 यहाँ तक पहुँचना है। 13 के बाद 14 15, कितना आ गया आपका ऐड करने के बाद, आपका आ जाता है मेरे बच्चों 15। अब 15 का क्या होएगा, जो 5 है वो कहाँ आएगा, इसके नीचे। अब जो 1 बच गया उससे आगे वाले के पास कर दो उसको, उसके पास चला गया। अब इनमें देखो सबसे बिगर डिजिट हमारी ये है, तो इसको अब फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, आगे वाले को देखते हैं। अब हमारे पास क्या है 2, तो सबसे पहले 2 काउंट कर लो, 1 2 हो गया। अब देखिए 6 से आगे काउंट करो, 7 8 पे पहुंच गए भाई हम, आ गया 8। अब क्या है नीचे हमारे पास 3 है, तो अब 3 काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पे पहुँचना है। किसके बाद, 8 के बाद 9 10 11, हो गया 11। और 11 के अंदर जो हमारे पास इनाम था वो ऐड कर देंगे। 11 1 ऐड होते ही 12, वेरी गुड, ये हो गया हमारे पास 12। और 12 के आगे जो 1 होता है वो कहाँ चला जाता है, आगे वाले के पास, दे दिया इसको। और फिर वही सबसे बिगर डिजिट, भाई आप करो रेस्ट, ऊपर वाले को देखते हैं हम लोग, कितना हमारे पास 3, कर दो काउंट, 1 2 3, कर लिया काउंट। 9 के बाद काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, 10 11 और 10 11 12 तक हम पहुंच चुके हैं। 12 के बाद फिर से हमें 3 को ऐड करना है इसके अंदर,
तो 1 2 3 यहाँ तो होता है हमारा 3। 12 के बाद काउंट करना स्टार्ट करें, 13 14 15, पहुँच गए 15। एक हमारे पास इनाम है, 15 के साथ 1 ऐड कर दो 16, और जो 1 है वो फिर से दे दो आगे वाले के पास। अब आगे तो बिल्कुल ईजी आ गया। 8 के अंदर 1 ऐड करेंगे, हमें पता ही है 8 के अंदर 1 ऐड करते ही 9 हो जाता है, और 9 के अंदर जो इनाम मिला था वो भी ऐड कर दो, कितना हो गया 10, और 10 की क्या आ जाएगी मेरे बच्चों 0, और 10 के आगे जो 1 था वो हम दे देंगे आगे वाले को। अब इसके पास कुछ नहीं, ओनली क्या 4, और 4 के अंदर 1 ऐड होते आ जाएगा 5। तो होप सो कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम करते हैं कुछ रिलेटेड छोटे छोटे से स्टोरीज यानी कि स्टेटमेंट वाले सम, बट उससे पहले हम करेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। देखिए अब हम कौन सी प्रॉपर्टी करने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट आ जाता है 0। अगर आप किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हो तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है 0 आएगा। लिख दो 0। नो, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब 0 को 0 प्लस करना मतलब कुछ भी प्लस नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको कहे कि मैं आपको 0 रुपीज़ दे दूंगा, आप ले लोगे? आप ये कहोगे 0 का मीनिंग ही क्या है, क्योंकि 0 तो होता ही कुछ नहीं, अकेला 0 कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अकेले 0 को अगर किसी के अंदर ऐड कर रहे हो तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे 4 8 6 7। क्लियर हुआ? अगर मैं किसी नंबर के अंदर 1 प्लस कर देती हूँ तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा भाई। एक हमें कुछ ना कुछ 1 नंबर्स 1 डिजिट्स बढ़ के मिलेगी। यहाँ पे क्या है 15 यानी कि 5 है, और 1 ऐड होते ही क्या बन जाएगा 6, और आगे वाली डिजिट हमारी क्या रहेगी एज इट इज। इट मीन्स क्या बन गया वो उसका सक्सेसर। एक बात देखिए, अगर आपको ऐड करना हो 3 + 2, क्या आया मेरे बच्चों आपका 5। अगर मैं ऐड कर दूँ 2 + 3 तो भी क्या आएगा 5। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर में सेकंड ऐड करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, और सेकंड में फर्स्ट को ऐड कर दोगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे सेम आएगा। अब देखिए हम कुछ स्टोरीज यानी कि स्टेटमेंट वाले सम करने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे स्टेटमेंट के पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चंस क्या हमारे पास, अ वॉल वॉज मेड यूजिंग 21,787 bricks. Another wall was made using 25,211 bricks. How many bricks were used in all? यानी कि एक दीवार के अंदर इतनी ईंटें यूज हुई है और दूसरी दीवार के अंदर इतनी ईंटें यूज हुई हैं, तो टोटल हमने कितनी ईंट यहाँ पे यूज की है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल से वे में आप यहाँ पे बढ़ाएंगे, ज़्यादा वो नहीं लेनी है। तो हम क्या लेंगे, ब्रिक्स फॉर फर्स्ट वॉल। क्या राइट करोगे आप, ब्रिक्स फॉर फर्स्ट वॉल। कितनी ली भाई हमने, हमारी कितनी लगती है 2 1 7 8 7। अब हमें क्या लेनी है, ब्रिक्स फॉर सेकेंड वॉल। कितनी दे रखी है बेटे 2 5 2 1 1। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यहाँ पे टोटल ब्रिक्स यानी कि दोनों में कितनी यूज हुई हैं। तो सबसे पहले जब लिखो तो इसको दोबारा यहाँ पे राइट करना ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। देखो ध्यान से, पहले लिखेंगे हम 2 1 7 8 7। बिल्कुल थोड़ा लूज लिखोगे और बिल्कुल डिजिट्स के नीचे डिजिट्स हो 1 1 2 5 और ये 2। यहाँ से हो गया, प्लस करेंगे यानी कि वंस डिजिट को वंस के अंदर ऐड करेंगे, टेंस को टेंस के अंदर, थाउजेंड्स 10,000 और ये 10,000 हो गया। नो, वंस टेंस 100,000 और ये 10,000 कर दीजिए। अब ऐड इसको, हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स है, जो बिगर डिजिट है उसको छोड़ दो और स्मॉल वाली को काउंट कर लो। ये तो वैसे भी सिंपल है, 7 में 1 ऐड करना, आपको क्या हो जाएगा हमारा 8 8 में 1 ऐड करना है भाई 9, 7 में 2 ऐड करना है 9, 5 में 1 ऐड करना है 6 और 2 में 2 ऐड करोगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। फॉर वन मोर एग्जाम्पल वी विल बी टेक विद द स्टेटमेंट्स। देखिए मेरे बच्चों,
देखिए हमारे पास हॉस्पिटल ट्रीटेड 31,071 पेशेंट इन February, 32,221 in March and 26,701 in the April. How many patients did it treat in these 3 months? यानी कि एक हॉस्पिटल के अंदर 3 महीनों के अंदर लगातार अलग अलग पेशेंट्स हैं जो क्या किए गए, ट्रीट किए गए, इनके जिनका इलाज किया गया है। तो हमें क्या बताना है कि टोटल 3 महीनों के अंदर उन्होंने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो आपको ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन द Feb मंथ। इन Feb कर देंगे हम। Feb में कितने हमारे पास 3, 2, 2, 1, 2, 1। नेक्स्ट है हमारे पास इन द मार्च। मार्च के लिखिए बेटा, क्या दे रखे हमें, सॉरी भाई फैब के तो हमारे पास है, फैब में ये दे रखा हमें 31071 एंड दीज आर फॉर द मार्च 32221 एंड फॉर द अप्रैल वी हैव 26701। हमें निकालना क्या है, इनका टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को अगेन वी विल बी राइट, दोबारा से लिखोगे 071, पीछे से राइट करते आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 1076 और ये हो गया हमारा 2। अब कर देंगे हम इसको ऐड। मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत सिंपल एडिशन दे रखी है। 1 + 1 2 + 1 3, 7 + 2, 7 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बिगर है, आगे क्या है 2, 1 2 ऐड कर दिया, 7 से आगे काउंट करो, 8 और 1 9, वही फिर से आ गया 7 + 2 9, 6 + 2 ऐड कर दो जरा, 6 को छोड़ दो, 7 8 हो गया 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, 3 + 3 6 और 6 + 2 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए बिल्कुल सिंपल सा कि आपके भाई के पास 6 पेंसिल है और आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, तो टोटल दोनों के पास कितनी पेंसिल्स है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम उसको 6 + 4 करते हैं और क्या बताते हैं कि हम दोनों भाइयों के पास 10 पेंसिल्स हैं। तो ये ध्यान रखना कि एडिशंस के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। ट्रिक्स को ध्यान से देखना, बिल्कुल फिंगर्स पे ईजिली काउंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। अभी वही टाइम हमारी वर्कशीट का, आप देखिए वर्कशीट मैं आपको देती हूँ, तो ध्यान से आप वर्कशीट का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मेरे बच्चों ये है आपके पास वर्कशीट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो कि आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कभी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।